गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ये बोर्ड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से 3 नंबर का वेटेज रखता है और इसमें से बोर्ड के पेपर में 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल और छोटा सा पार्ट है। ध्यान से अगर अपन पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार में ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, दैनिक जीवन में हम बहुत सारे पदार्थ उपयोग में लेते हैं और इन पदार्थों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रसायन होते हैं। हम कहते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में रसायनों का बहुत अधिक उपयोग है, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाहे वो भोजन ले लीजिए, चाहे वो वस्त्र ले लीजिए, चाहे दवाइयां ले लीजिए, चाहे भवन निर्माण में काम आने वाली वस्तुएं ले लीजिए या अन्य कोई वस्तु, सभी में किसी न किसी रूप में कोई न कोई रसायन विद्यमान होता है। तो इसलिए हम अगर ये कहें कि रसायनों के बिना जीवन संभव नहीं है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रसायन जो हैं अम्ल, क्षार एवं लवण, इनके बारे में हमें इस पाठ के अंदर अध्ययन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अम्ल। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है स्टूडेंट्स? अम्ल। अम्ल जो है इनके बारे में छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हो। कक्षा 7th में भी आपने अध्ययन किया है अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होते हैं? तो देखिए, साधारण रूप से हम बात करें अम्लों की, जो पूर्व कक्षाओं में हमने अध्ययन किया है, तो अम्ल जो है इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? एसिड। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? एसिड। अम्ल जो है इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। ठीक है। और एसिड जो शब्द है ये लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? एसिडस। ठीक है, हम कहते हैं एसिड शब्द से ये बना है। इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका अर्थ होता है खट्टा। इसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। तो इसका मतलब एक साधारण सी परिभाषा हमारे पास जो निकल कर आती है अम्ल की, वो क्या है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इसके साथ अगर एक लाइन और अगर हम जोड़ दें तो और ढंग से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम इसमें जोड़ दें, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को, जैसे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक सामान्य परिभाषा जो है अम्ल की, जो कि हम
छोटी क्लासों में अब तक पढ़ते आए हैं, पूर्व की कक्षाओं में अब तक हम अध्ययन करते आए हैं, वो क्या हो सकती है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो एक साधारण सी परिभाषा जो है ये निकलकर हमारे सामने आती है। अब बात करते हैं हम किसकी? अम्लों की। सामान्य विशेषताएं। अम्लों की सामान्य विशेषताएं क्या होंगी? साथ के साथ आप, जैसे मैं बोल रहा हूं तो साथ के साथ आप इसको नोट भी करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहेंगे तो हम आपको नोट्स भी इसके उपलब्ध करवा देंगे, जिससे भी आप उसको राइट डाउन कर सकते हो। तो हम लोग की सामान्य विशेषताएं देखें तो सबसे पहली विशेषता जो इस परिभाषा में, डेफिनेशन में ही छिपी हुई है, क्या कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? ये खट्टे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो दी थी अपन ने, उसी से इसकी परिभाषा, डेफिनेशन जो दी थी उसी से अपन ने इसकी पहली विशेषता ले ली। ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरी विशेषता भी हम यहीं से ले लेंगे, क्या कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, लिटमस पत्र दो रंगों में तैयार किए जाते हैं, नीला और लाल। ठीक है, एक समुद्री शैवाल होती है, उसके एक्सट्रैक्ट निकालकर उससे जो है लिटमस पत्र तैयार करते हैं। तीसरी विशेषता हम क्या लिख सकते हैं इसकी? तीसरी विशेषता जो है क्या कि अम्ल धातुओं से क्रिया कर, किससे? धातुओं से क्रिया कर। अम्ल की क्रिया जब किससे कराई जाती है? धातुओं से कराई जाती है। तो ये धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चाहे तो हम यहां पर इसकी अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, क्या? Zn, ये जिंक धातु है, इसकी क्रिया किससे कराते हैं अपन? अम्ल से, HCl से। ठीक है, क्या बनेगा इससे? ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? 2 लगा सकते हैं। ये आपकी समीकरण क्या हो गई? संतुलित। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अम्ल जो है, इसकी क्रिया जब धातुओं से कराई जाती है तो ये क्या उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो खट्टे पदार्थ होते हैं, यहाँ से एक सामान्य सा प्रश्न जो है परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्या प्रश्न क्या पूछा जाता है कि खट्टे पदार्थों को धातु के पात्र में नहीं रखा जाता है, क्यों? ठीक है, इसकी जगह ये भी पूछ लेता है वो कि दही को धातु के पात्र में नहीं रखते हैं, क्यों? क्योंकि दही भी कैसा पदार्थ है? खट्टा पदार्थ, जिसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। तो इसी तरह यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि खट्टे पदार्थों को धातु के पात्र में नहीं रखा जाता है। जैसे देखते भी हैं अपन की टमाटर जो है, घर पे अपन टमाटर की सब्जी बनाते हैं तो उसको पीतल या तांबे के बर्तन जो है उनमें नहीं रखते हैं, छाछ को पीतल के पात्र में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, कारण आपके सामने स्पष्ट है, क्योंकि खट्टे पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, खट्टे पदार्थों में क्या पाए जाते हैं? उनका खट्टापन किस कारण होता है? अम्लों के कारण। तो खट्टे पदार्थों में अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, और ये अम्ल जो है ये धातु के साथ
क्रिया कर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है, और साथ में क्या बनाते हैं, लवण बना लेते हैं, ठीक है। इसके कारण भोजन जो है वो कैसा हो जाता है, या खाद्य पदार्थ जो है वो कैसे हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, ठीक है। खट्टे खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, और उनको खाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, या फिर स्वास्थ्य को बड़ी हानि भी हो सकती है। तो इसलिए खट्टे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको धातु के पात्रों में नहीं रखा जाता, ठीक है स्टूडेंट। तो सीधा सा अपन को आंसर देना है कि खट्टे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें अम्ल होते हैं जो कि धातु के साथ क्रिया कर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस एवं लवण बनाते हैं, जिसके कारण ये खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं। इनका सेवन करने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए खट्टे खाद्य पदार्थों को धातु के पात्रों में नहीं रखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता हो गई, इसमें से एक क्वेश्चन अलग से आपको निकल कर आया जो मैंने अभी आपको समझाया। चौथी विशेषता है कि अम्ल जो हैं ये क्षारों के साथ क्रिया कर, किसके साथ, क्षारों के साथ, अम्ल क्षारों के साथ क्रिया कर क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं तथा उदासीन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। इसे अब चूंकि उदासीन हो जाते हैं तो इसलिए सभी क्रिया को और क्या कह देते हैं अपन, उदासीनीकरण। इस घटना को और क्या कह देते हैं अपन, उदासीनीकरण क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए चाहे तो अपन अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, क्या, अम्ल कोई भी ले लीजिए, जैसे HCl ले लिया अपन ने, ठीक है, क्षारों के साथ क्रिया करेंगे तो ये NaOH ले लिया अपन ने, इसके साथ क्रिया करके क्या हो जाते हैं, क्या बनाते हैं, ये लवण और जल। देखो यहां से ये लवण बन गया, ठीक है, शेष क्या बच गया, जल, तो NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये लवण है, जिसके कारण, ठीक है, लवण कैसा होता है, उदासीन लवण है, ठीक है। तो ये उदासीन हो जाते हैं, अपने अपने गुणों को खो देते हैं। उदासीन होने का मतलब अम्ल अपने गुणों को खो देता है, क्षार अपने गुणों को खो देता है, तो इसलिए कैसे हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं और लवण बना लेते हैं, ठीक है। इसलिए सभी क्रिया को हम क्या कह देते हैं, उदासीनीकरण की क्रिया भी कह देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद पांचवी विशेषता वो लिख सकते हैं क्या, कि अम्ल जल में पूर्ण विलेय होते हैं। कैसे होते हैं, जल में पूर्ण विलेय होते हैं। अम्ल जो है जल में यदि उनको हम बोलते हैं तो वो जल में घुल जाते हैं, ठीक है। तो ये जल में कैसे होते हैं, पूर्ण विलेय। और अम्ल जल में अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, ठीक है। अतः अम्लों के जलीय विलयन, अतः अम्लों के जलीय विलयन क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, ठीक है, यानी ये प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे अम्ल है, इसको एक्वस सॉल्यूशन यानी जल में इसको घोलते हैं तो ये H++Cl- आयन में विभक्त हो जाता है, ठीक है। और इसी कारण चूंकि ये अपने आयनों में टूट जाता है और आयनों में टूटने के कारण ही अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, अर्थात ये विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अम्ल
जो है ये धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर, इसके साथ धातु ऑक्साइड, ठीक है, कोई भी धातु ऑक्साइड हो सकता है, जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम का ऑक्साइड, Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड, ठीक है। तो ये धातु ऑक्साइड है। तो अम्ल जो है ये धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? लवण। कौन बनाता है? अम्ल। धातु ऑक्साइड के साथ जब ये क्रिया करता है कोई भी अम्ल, तो धातु ऑक्साइड के साथ ये क्रिया करके क्या बना लेता है? लवण बना लेता है, ठीक है। अभिक्रिया देख लीजिए, जैसे HCl प्लस CO, कॉपर का ऑक्साइड ले लिया अपन ने, ठीक है, या इनमें से लेना चाहो कोई तो इनमें से ले लो, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया अपन ने, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? लवण, ठीक है। 2HCl ले लीजिए, यहाँ पर क्या बनाएगा ये? MgCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो ये लवण बन गया यहाँ पर, बस ये शेष क्या बच गया? जल, H2O बच गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या बना लेता है? लवण बना लेता है और उदासीन हो जाता है। तो यहां से भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनकर आता है। वो प्रश्न बनकर क्या आता है कि धातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं तथा क्यों? परीक्षा में एक प्रश्न, साधारण सा प्रश्न बन के आ जाता है, ठीक है। और एक सामान्य दैनिक जीवन में भी इस तरह का उदाहरण अपन को देखने को मिल जाता है। जैसे आप देखते हैं कि मधुमक्खी या ततैया या इस तरह के जो कीट हैं, वो जैसे ही अपन को डंक मारते हैं, तो आपने देखा होगा ग्रामीण परिवेश में कि तुरंत क्या करते हैं, जिस स्थान पर वो डंक मारता है उस स्थान पर तुरंत हम क्या करते हैं? लोहा घिसकर लगाते हैं, है ना। उससे ये मान्यता है कि साहब वो जलन नहीं होती है, सूजन नहीं आती है। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए घिसकर क्या लगा रहे हैं अपन? लोहा, आयरन, ठीक है। अब लोहा जो है वायु में जब वो खुला रहता है तो वायु में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना देता है? आयरन ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। यानी धातु ऑक्साइड बना लिया उसने। अब धातु ऑक्साइड को अपन घिसके लगा रहे हैं, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड को जब अपन घिसके लगा रहे हैं तो वो धातु ऑक्साइड को उस काटे हुए स्थान पर लगा रहे हैं। तो ये कीट जिस स्थान पर काटते हैं, ठीक है, तो काटे हुए स्थान पर वो कीट क्या छोड़ते हैं? डंक के साथ एसिड छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे चींटी, मधुमक्खी, इनका जो डंक होता है उसमें साधारणतः कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड। कौन सा अम्ल होता है स्टूडेंट्स? फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। इस फार्मिक अम्ल को जैसे ही वो हमारी त्वचा में छोड़ते हैं उस डंक के माध्यम से, तो उस काटे हुए स्थान पर हमें क्या होने लगती है? जलन होने लगती है। काटे हुए स्थान पर हमें क्या होती है? जलन होती है, ठीक है। अब उस स्थान पर जैसे ही अपन क्या लगाएंगे? धातु ऑक्साइड, यानी लोहे को घिसकर अपन ने लगाया, धातु ऑक्साइड को घिसकर अपन ने उस पर लगा दिया, ठीक है। तो वहां पर एसिड है और धातु ऑक्साइड जो है इसकी प्रकृति कैसी होती है स्टूडेंट्स? क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। और वहां पर क्या है? पहले से एसिड। तो एसिड प्लस क्षार जब दोनों मिलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। और उदासीन होते ही जो जलन है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये साधारण सा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि धातु ऑक्साइड सामान्यतः कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं? तो धातु ऑक्साइड सामान्यतः कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं? क्षारीय, ठीक है। क्योंकि ये क्षारों के समान अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। तो इसलिए धातु ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अम्लों के सामान्य गुण, ठीक है। अभी हमने कोई इसके विशेष परिभाषा या कोई विशेष गुण इसके नहीं देखे, ये सामान्य सी बातें जो है हमने अम्लों के बारे में जानने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने इसकी परिभाषा देखी। परिभाषा में मैंने आपको बताया कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। साधारण सी परिभाषा जो पूर्व कक्षाओं में भी हमने पढ़ी है।
इसके बाद इसकी सामान्य विशेषताएं, 2 विशेषताएं इसकी परिभाषा से निकल कर आ गई क्या कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरी पर जो विशेषता हमने देखी कि अम्ल जो है वो धातुओं से क्रिया कर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसकी अभिक्रिया देख ली हमने। जिंक धातु के साथ जब किसी अम्ल की अभिक्रिया कराओगे आप, यहाँ हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, कोई भी अम्ल आप ले सकते हो। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कोई भी अम्ल ले सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है। इससे संबंधित मैंने एक प्रश्न आपको बताया था कि खट्टे खाद्य पदार्थों को धातु के पात्रों में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि खट्टे खाद्य पदार्थों में उपस्थित अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है। जिसके कारण भोजन दूषित हो जाता है और ऐसे भोजन को ग्रहण करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए खट्टे खाद्य पदार्थों को धातु के पात्रों में नहीं रखा जाता। अब बात करते हैं चौथी विशेषता। तो ये अम्ल जो है क्षारों के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं और उदासीन हो जाते हैं। सभी क्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 5वीं विशेषता देखिए मैंने क्या कि अम्ल जो है वो जल में क्या होते हैं, पूर्ण विलय होते हैं। 6ठी विशेषता देखिए कि अम्ल जो है जल में अपने आयनों में विभक्त हो जाता है और इसीलिए अम्लों के जलीय विलयन वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। इसके बाद 7वीं विशेषता देखिए कि अम्ल जो हैं ये धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ठीक है। इसलिए धातु ऑक्साइड जो है वो कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स, क्षारीय। धातु ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्षारों के समान अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अम्लों की कुछ सामान्य विशेषताएं हमने देखी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।